हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम बताने जा रहे हैं उसका नाम है मानव कंकाल तंत्र। ये एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक जीके की तरह आपको नॉलेज करना है। ये जो कंपटीशन के लिए जैसे पेट हो गया, रेलवे हो गए, है ना, ये अन्य कंपटीशन जो आती है ना, उनके लिए आपका काम कर रहा है ये मानव कंकाल तंत्र। इस पर हमारी डिस्कस होगी मानव कंकाल तंत्र यानी ह्यूमन की हड्डियों के बारे में। कंकाल तंत्र होता क्या है इस पर मेरी डिस्कस रहेगी। कंकाल तंत्र जो होते हैं वो दो होता है, एक होता है एक्सो स्केलेटल और दूसरा होता है इंडो स्केलेटल। तो एक्सोस्केलेटल और इंडोस्केलेटल होता क्या है इसी पर हमारे डिस्कस रहेंगे। सबसे पहले चले एक्सोस्केलेटल। एक्सोस्केलेटल को हम क्या बोलते हैं? बाय कंकाल। इसको बोलते हैं अंतः कंकाल। तो बाय कंकाल और अंतः कंकाल इसी पर हमारी डिस्कस भी रहेगी। तो सबसे पहले हम चलें कि बाह्य कंकाल होता क्या है ना। तो जो त्वचा के ऊपर पाए जाते हैं, मानव के त्वचा के ऊपर जो पाया जाता है उसको एक्सोस्केलेटन, क्लियर, यानी स्किन के ऊपर जो पाए जाते हैं जो भी कंकाल उसको कहते हैं स्केलेटन। तो साइंटिस्टों ने दो चीज़ों को बाह्य कंकाल में रखा। जो पहला जो रखा उसका नाम है बाह्य कंकाल में त्वचा, यानी सॉरी इसमें एक रखा, इसका नाम था है ना आपका बाल, हेयर। दूसरा नेल, जिसको नाखून। आप देख लो एक टॉपिक्स में ये दो चीजें बाह्य कंकाल को ये प्रेजेंट कर रहा है, यानी बाह्य कंकाल होता है। क्या होता है? ये बाह्य कंकाल होते हैं। अब अंतः कंकाल की बात आते हैं। तो अंतः कंकाल में थोड़ा सा समझिएगा कि अंतः कंकाल में होता क्या है। कि अंतः कंकाल ही बारे में जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो शरीर के त्वचा के, जो शरीर के है ना या त्वचा के नीचे जो पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अंतः कंकाल तंत्र। और अंतः कंकाल तंत्र जो होता है वो क्या होता है इस पर हमारी डिस्कस भी रहेगी। तो अंतः कंकाल जो होते हैं, जो शरीर के अंदर जो हड्डियां पाई जाती है उसको अंतः कंकाल कहते हैं। और टोटल मानव में जो वयस्क मनुष्य में जो हड्डियां पाई जाती हैं है ना, उस मानव में हड्डियों की जो संख्या होती है वो कितना होता है इस पर डिस्कस होगी। तो एक अगर देख लिया जाए तो वयस्क पर्सन में एक वयस्क का मतलब एडल्ट में कितनी हड्डियां होती हैं और एक चाइल्ड बच्चों में कितने होते हैं। तो चाइल्ड में और बच्चों में हम आंकड़ा दे रहे हैं कि हड्डियां कितनी होती हैं। टोटल एडल्ट में टोटल 206 हड्डियां और चाइल्ड में टोटल 213, यानी 206 और 213 ये इसमें हड्डियां होती हैं। तो 206 हो गए और 213 ये तो आपको हो गया। लेकिन अब बताएंगे कि किस किस पार्ट्स में कितनी कितनी हड्डियां होती हैं। तो ये हड्डियां जो होती हैं उस पर हमारी जो डिस्कस होगी इस पर क्या होगा। तो एडल्ट में टोटल चेहरे की बात करते हैं हम लोग, केवल चेहरा मतलब इतना। तो इसमें जो डिस्कस होगी वह डिस्कस क्या होगा कि टोटल आपका चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। चेहरे की बात कर रहे हैं तो एडल्ट में 14, तो बच्चों में भी टोटल 14 ही हड्डियां होती हैं। ये आपका हो गया। बात करते हैं दूसरा आता है मस्तिष्क। तो ब्रेन की बात करते हैं हम लोग। तो ब्रेन में अगर आप देखोगे ब्रेन में होता क्या है कि ब्रेन में टोटल्स
है ना, टोटल जो होते हैं वो कितनी हड्डियां, तो इसमें ब्रेन में टोटल 8, कितने होते हैं 8, और इसमें मस्तिष्क में कितने होते हैं, तो टोटल इसमें भी होता है 8। और कान की बात आते हैं, तो कान, एक कान ये है और ये कान ये मस्तिष्क हो गए, यहां से लेकर ये पूरी मस्तिष्क हो गई, यहां से लेकर ये वाली पूरी ये भाग चेहरा हो गया। अब आई कान में टोटल्स, एक कान में 3 हड्डियां होती, इसमें 3 इसमें 3, तो टोटल कितने हो गए 6, एक 6 हो गया, ठीक ना, और 6 हो गए। और हायोइड क्या है, हाँ सबसे छोटी हड्डी नाम पूछे तो कान की हड्डी होती है जिसका नाम क्या है स्टैपिस, मैलियस इनकस स्टैपिस, 3 हड्डियां होती हैं और इनमें सबसे छोटा जो होता है कौन होता है, कान, जो 6, दोनों को मिला 6 हड्डियां एडल्ट में भी चाइल्ड में। हायोइड, इनकी संख्या बच्चों में भी 1, इसमें भी 1। तो बात करते हैं कि टोटल हड्डियां कितनी होती है, तो हायोइड कौन है, तो ये वाली हड्डी जो यू शेप्ड का ऐसे आता है, ऐसे आता है, ये वाली हायोइड्स होती है, ये हड्डियां एक होती है जो हायोइड्स कहलाती है। तो टोटल ये मिलाकर क्या कहलाएगा, खोपड़ी की हड्डियां, ये पूरी खोपड़ी हो गई टोटल्स। अब खोपड़ी की हड्डियों में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, तो फिर हम यहाँ डाटा देते हैं, टोटल आपका हो गया 29 हड्डियां। कितनी हड्डियां हो गई 29 हड्डियां। बात करते हैं, देख लो आप, 14, 8, 22, 20 और 6, 28 और 28 और 1, 29। तो टोटल इसकी बात करता है, यानी इसको हम कह सकते हो, क्या आप कह सकते हो कि खोपड़ी की जो हड्डियां, इसको क्या बोलते हैं, इसको खोपड़ी, स्कल माने खोपड़ी हड्डियां जो होती हैं, हड्डियां टोटल कितनी हो गई 29 हो गया। तो एक आपका ये मिला, तो क्वेश्चन आपसे कहीं भी किया जा सकता है। दूसरा थे वर्टिब्रेट्स कॉलम, यहाँ जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन, कशेरुक दंड, रीढ़ की हड्डी, ये कई नामों से जाने जाते हैं वर्टिब्रेट्स कॉलम्स के बारे में। तो वर्टिब्रेट्स कॉलम में ना आपको हम बताते हैं कि टोटल जो होते हैं ना, इसमें वयस्क में जो होता है वह टोटल जो है 33, कितने होते हैं भाई 33, जबकि सॉरी इसमें एडल्ट में होता है 26 और चाइल्ड में होते हैं 33। कहीं इनमें अधिक और इनमें कम क्यों होता है, तो रीढ़ की हड्डी में इसको 5 जो हैं भागों में बांटा गया। एक फर्स्ट जो होता है नेक, जिसको सर्वाइकल जो है वर्टिब्री कहलाता है। दूसरा होता है वक्ष, जिसको हम जो है थोरोसिस जो है वर्टिब्री कहलाता है। तीसरा होता है लंबर, जो होते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए कि इसको जो है, इसको 3, यानी हमारा अगर कह लो तो फर्स्ट हो गया सर्वाइकल, दूसरा हो गया आपका, ठीक ना, आपको जो है थोरोसिस, थर्ड हो गया लंबर, ठीक ना, और थर्ड के लंबर के बाद आइए 4th नंबर में, ठीक ना, आपका हो गया कॉक्सी, लास्ट में आएंगे कॉक्सिल, सेक्रम, लंबर हो गया, तो सेक्रम लिख लें, सेक्रम। टोटल जो हड्डियां होती इसमें देख लीजिए, इसमें टोटल्स आपका नंबर ऑफ बोन्स सर्वाइकल्स में, इसमें होगा 7, इसमें होंगे आपके टोटल्स 12, इसका होगा आपका 5, सेक्रम में होंगे 5 और कॉक्सी में होगा आपका 4। जोड़िए आप, ये है गर्दन की हड्डी में कशेरुक, जो रीढ़ की हड्डी ये आ रही है, ये आ रही है, इसको कहते हैं सर्वाइकल्स। 7 थोरोसिस, जो छाती भाग के आसपास आ रहा है, जो जुड़ा हुआ है ये ना रिब्स से, उसमें 12। लंबर कमर वाली हड्डी है, उसके नीचे होता है सेक्रम, उसके नीचे कॉक्सिस। तो ये टोटल कितने हो गए, टोटल आप जोड़ोगे तो 33 हो जा रहा है। लेकिन जैसे ये बच्चों में होता है, किसमें होता है, ये बच्चों में होता है, जो 7 ये लिखे हैं। लेकिन कहाँ चेंज होता है, ये सारे तो एडल्ट में वैसे को वैसे रहते हैं, लेकिन ये जो है कंबाइंड होकर एक बन जाता है।
और ये कंबाइंड होकर 1, यानी 9 हड्डियां मिलकर कितने में आती है? केवल 2। तो जोड़िए 7 और 12 19, 19 और 5 24, 25, 26। तो एडल्ट में कितने हो गए? 26 हो गए। ऐसे जोड़ेंगे 7 5 12 5 7 12 7 19, 19 5 24, 24 5 24 5 आपका हो गया 24 5 29, 29 4 33। तो 33 ये हड्डियां हो गई। तो आपका ये सर्वाइकल, इसको बोलते हैं ग्रीवा, गर्दन की जो है ये कशेरुक है। माने इसमें हमारे रीढ़ की हड्डी में 33 जो है 26 हड्डियां हैं छोटी छोटी सी। थोरोसिस में जो छाती वाले भाग में कमर वाली हड्डी हो गई, सेक्रम त्रिकास्थ, और ये बोलते हैं अनुत्रिकास्थ। ये अनुत्रिकास्थ, त्रिकास्थ, लंबर यानी कमर की हड्डी, इसको वक्ष भाग की हड्डी, इसको ग्रीवा भाग की हड्डी कहते हैं। तो ये टोटल आपका कितना हो गया? 33। बात करते हैं आगे, देखते हैं हम। यहां से आगे हम लोग एक इसमें आते हैं अंश मेखला। ये है अंश मेखला, जो कंधे की हड्डी, स्केपुला और क्लेविकल, हंसुली जिसको कहता है, क्लेविकल, हंसुली और अंश, इसमें 2 हड्डियां इधर हैं और 2 हड्डियां इधर हैं। क्लियर्स? तो 2 और 2 कितने हो गए टोटल? 4। 2 और 2 4, यानी 4 बच्चों में भी था, हम लोगों में यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 होता है। तो ये 4 हड्डियां जो हैं इसके दोनों में अंश मेखला में पाई जाती हैं, जिसको क्लेविकल समझ सकते हो, अंश उल्खल भी कहते हैं इसको। तो देखा, क्लेविकल और स्केपुला 2 भागों में इसे बांटे गए हैं, जिसको ये कंधे की हड्डी भी कहते हैं हम लोग। तो ये आपका 4 हो गए। आइए अग्रपाद, अग्रपाद नहीं, हाथ में, टोटल हाथ की हड्डियों की बात करते हैं। इस हड्डी में टोटल्स कितने हैं? तो एक हड्डी में 30 है। जोड़े कैसे भाई? इस पूरे एक जो है हाथ में हड्डी में कितनी है? 30 है। कौन कौन सा है भाई? इस पर डिस्कस। यहां से यहां तक एक होता है ह्यूमरस, यहां से यहां तक 2 हड्डियां होती है, जिसका रेडियस और अल्ना। यहां पर होती है क्लाइक कार्पल्स, जिसमें 8 हड्डियां होती हैं, ठीक ना। यहां पर जो हथेली है इसको मेटाकार्पल्स है ना, मेटाकार्पल्स नाम दिया गया है। इसमें होती है आपका 5 होता है। और यहां पर होती है एक अंगुली में, देखिए अंगूठे में 2 और बाकी 4 उंगलियों में 1 2 3 4 उंगलियों में कितनी है? 3 हड्डियां। तो 3 चौका 12 और ये हो गए 2 14, यानी कि 3 4 से 12 और ये हो गए 2 14, यानी इसमें 14 हो गए। तो 1 और यहाँ हो गया कितना? 2 3 3 और 8 21, 21 और 5 21 5 कितनी हो गई भाई? 21 5 आपका हो गया 26 और यहाँ पर 14। तो 26 सॉरी 1 और 2 3 और 3 और 5 8 8 और 8 16 और 16 और 14 30। समझ में आया? पाले में ह्यूमरस इस नर का एक होता है भाई। बात थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी। एक का नाम है ह्यूमरस, दूसरे का नाम है रेडियस अल्ना, तीसरे का नाम है रेडियस अल्ना हो गए। इसके बाद आइए कार्पल्स, इसके बाद आते हैं मेटाकार्पल्स और अंगुलियास्थ। अंगुलियास्थ यानी अब देख लो इसमें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, क्लियर्स, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेजेंस। फ्लेजेंस इतनी इसमें हड्डियां केवल किस में बात करें? अग्रभाग। तो इसमें टोटल्स इसकी संख्या 1, इसकी संख्या 2, इसकी संख्या आपका हो गए 8, इसकी संख्या आपका हो गया टोटल्स 5 और इसकी संख्या हो गई 14। आप ऐड करके देख लो। तो 1 और 3, अरे 1 और 2 3 हो गए, 3 और 8 11, 11 और 5 16, 16 और 14 13। मतलब एक हाथ में टोटल्स
एक हाथ में कितनी हड्डियाँ, टोटल 30 हड्डियाँ हैं, तो दोनों हाथों को मिलाकर कितनी होंगी, तो टोटल हो जाएंगी 60, 16। तो बात करते हैं 16 की, ये हो गया 16 की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका टोटल्स हो गए 16 और ये हो गए 16। सुण मेखला पेल्विक गॉर्डिल, पेल्विक गॉर्डिल मैंने कमर की हड्डी, कमर की हड्डी आधा इधर हिस्सा और आधा इधर हिस्सा, दो मिलकर बनाते हैं पेल्विक गॉर्डिल्स, यानी दो इसमें है और दो इसमें है। क्लियर। अब बात करते हैं पक्षपाद यानी पैर की। पैर की हड्डियों में टोटल एक पैर में 30 हड्डियां। बात करते हैं हम लोग कौन कौन सा 30 हड्डियों की बात हम लोग अगर करते हैं तो आप देख सकते हो कि जो सबसे लंबी हड्डी का नाम है फीमर हड्डी, जो जंघा की हड्डी भी कहते हैं, तो ये जो है आपका हो गया। दूसरा है पटेला, एक हो गया। इसके बाद है ना कि आपका जो है, इसके बाद आता है टिबुला और टिबिया और फिबुला, तो टिबिया फिबुला कितने हो गए, 2, तो 3 हो गए। एड़ी जो मिलकर जो है बनाती हैं, जहां पर उसको बोलते हैं ना टार्सल्स, टार्सल्स कितने हो गए, तो 7 होता है। टार्सल्स कितने हो गए, 7 हो गए। और जो तलुए बनता है वो 5 हो गया। और उसके बाद जितनी भी उंगलियां होती हैं, अंगूठे में 2 होता है हड्डी और बाकी सब में कितने, 5, सब मिलाकर कितने हो गए, 30। एक फीमर जो सबसे शरीर की लंबी हड्डी मानी जाती है। दूसरा पटेला, तो 2 हो गए। टार्सल्स टार्सल्स हो गए, सॉरी टार्सल्स और मेटाटार्सल्स। तो भाई टार्सल्स जो होते हैं उनकी संख्या आपका कितना होता है, 7, और मेटाटार्सल्स की संख्या होती है 5। क्लियर्स। और उसके बाद टिबिया या फिबुला, तो समझ में आया, पहला नंबर क्या होता है, फीमर 1, पटेला 2, टिबिया फिबुला 4। इसके बाद जो है टार्सल्स होते हैं आपके 7, तो 7 4 11, और 5 होता है आपका कौन, तो फिर मेटाटार्सल्स, तो टोटल हो गए 16, और अंगुलियों में टोटल 14, तो 16 और 14 कितने हो गए, 13 हो गए। तो टोटल हो गया इसमें 13, ये 13 हड्डियां हो गई। और बात करते हैं थोरोसिस केज यानी छाती की हड्डी, सबसे लास्ट में ये मैंने लिखा। इसमें टोटल हड्डियों की संख्या होती है आपकी 25। भाई कौन कौन सा, देखो जो बीच में हड्डियां है एकदम बिल्कुल, इसका नाम है स्टर्नम, और 12 इधर और 12 इधर, तो 12 इधर हो गया और 12 इधर और 12 इधर हो गया, तो 24, और एक बीच में 25, यानी 12 इधर, मैंने 12 इधर 12 इधर, और बीच में एक है स्टर्नम। यानी इनको अगर देख लो तो इनको 2 भागों में बांटा गया। इसको देख लिया जाए तो टोटल देखा जाए इनको 2 भागों में कौन कौन सी है, तो एक का नाम है रिब्स और दूसरे का नाम है स्टर्नम। रिब्स जो होते हैं इनको बोलते हैं पसलियां, पसलियां, और इनको बोलते हैं स्टर्नम को उरोस्त, हिंदी में उरोस्त, उरोस्त। टोटल कितने हो गए इसमें, तो टोटल आपका हो गया, टोटल्स इसमें हो गए आपका, टोटल आपका हड्डियों में इसमें ये जो हो गए 24 और ये हो गया 1, यानी टोटल मिला दिया जाए तो कितने हो गए 25। चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, सब में कितने होंगे 25 ही होंगे। तो यानी इसको आप देख सकते हो कि कितना होगा, तो टोटल हो गए कितने 25, कितने हो गए 25। बात करते हैं हम लोग, इनको जोड़कर देखा जाए कि भाई 206 हो रहा है और 213 कैसे हो रहा है। आप काउंट कर लीजिए, काउंट करेंगे तो कितना हो रहा है, इस पर हमारी डिस्कस रहेगी। तो सबसे पहले काउंट में आपको आ जाए तो टोटल आप काउंट करेंगे तो 206 होंगे और ये हो जाएंगे 213। आप काउंट करके देखते हैं, 8 और 4 12, 12 और 6 मतलब 6 हो गए, 18 19 90 को 25 29 30 31 हो गया ना, 31 और 36, 3 लग गया, 3 5 11 4 11 हो गए, 11 के बाद आपको आ जाइए 11 यहाँ पर, सॉरी
यहाँ पर 6 रहेंगे, क्योंकि एक जो है पैर में 30 होता है, तो यहाँ पर 30 रहेंगे। एक पैर में होता है, दोनों पैरों में कितने हो गए 16। तो यहाँ पर आते 13 में 3 4 4 और 3 4 और 3 7 7 और 6 7 और 6 13 13 और 6 कितने हो गए 13 और 13 और 6 हो गए 39 20। देखो थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो रही है, काउंट करते हैं हम लोग 26, यहाँ काउंट करते हैं 14 18 कंटिन्यू सही है हमारा 8 220 213 काउंट कर लिया जाए इसमें। तो इसमें आया क्या कि आप देख लीजिए, चेहरे में 14, बच्चों में भी 14, मस्तिष्क में 8 और बच्चों में भी 8, कान में 6 और इसमें भी 6, हाइट्स 1 लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। किसमें एडल्ट में अगर बच्चों में 23 होता है, जो ही 18 से जो है बच्चे 20 वर्ष के ऊपर चलते हैं, 25 मतलब 20 से 30 वर्ष की उम्र में ये 33 हड्डियाँ जो है आपस में मिलकर कितनी बना लेती हैं 26। क्लियर्स, ये हो गए 4 और 4। पेक्टोरल गार्डल्स में 4 और 4, अपर लिम्स यानी हाथ में जो है 16 और 16, दोनों हाथों की बात करें, ये दोनों एक हाथ में नहीं, एक हाथ में 30 होता है, दोनों में 30 होता है। और आगे पेल्विक गार्डल्स में 2 और 2 होते हैं, बच्चे या चाहे एडल्ट्स में, दोनों में। और पैर में, एक पैर में 30, दोनों पैरों में 60 और बच्चों में भी 60। और लास्ट में आता है आपका, है ना, आपका ये वाला पॉइंट्स जो हो गया यहाँ पर, ये जो होता है थ्रोसिस कैविटीज में जो होते हैं, इसमें आपका आता है, ठीक ना, इसमें जो आपके आते हैं 25, इसमें भी 25। तो आप देख सकते हो इसकी जो बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी बात कर रहे हैं टोटल्स, इसको ऐड करेंगे तो 206 और 213, यानी बच्चों में 213 और 206 होता है। काउंट करते हैं 4 और 8 12 हो गया, 12 6 18, 1 19, 6 25, 25 4 29, 30 और 31, और 31 और 5 36, 3 हो गया, 3 3 1 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 6 4, ठीक ना, सॉरी इसमें आ गया 4 4 2 6 6 12 6 18 2 20। क्लियर्स, ये आपको तो 6 आ गया कि नहीं आ गया, आप जोड़ सकते हो इसको। और उसी तरह इसमें बस 7 का अंतर है, देख सकते हो 7 का, इसी में 7 206 में से 7 अगर जोड़ देंगे 213 आ जाएंगे, बस यही अंतर हो रहा है, बाकी सब वही आ रहा है, आप देख सकते हो। तो आपने क्या देखा कि भाई इसको देख लिया कि 8 4 12 6 18 1 19 19 और 3 19 और जो है आपका जो है 19 और 3 22 22 4 26 27 और 28 28 और 5 33 3 1 4 4 3 7 7 6 13 7 6 13 13 और 6 19 और 2 21, तो 213 ही आपका आ गया। तो टोटल इसके आपके जो है 213 हो गया। और ये जो है आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो बोन्स की संख्या पूछ दे तो, और बीच बीच में मैंने बोन्स का नाम भी बताया। सबसे बड़ा जो है जानते हो कि फीमर हड्डी होती है, और सबसे जो है छोटा जो होता है वो जो है स्टेपिस होती है, कान की जो हड्डी होती है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका जो है रख रहे हैं। धन्यवाद।